स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। पहला प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे आर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। तो हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें या फिर बी प्लस ए की वैल्यू फाइंड करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसे ही हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें बस क्या होता है कि आर्डर चेंज होता है। क्या होता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे छोटे छोटे क्लासों में 2+3 लिखें या फिर इसको लिखते हैं 3+2, तो इसी को बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से मैट्रिक्स में भी होता है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, तो बी इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए। अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग समझते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ भी करेंगे इसका। ठीक है, प्रूफ आता नहीं है लेकिन समझ लीजिए आप लोग अपनी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए प्लस बी। क्लियर। अब देखिए मैट्रिक्स ए जो है हमारा ए आई जे है, यहाँ पे ऊपर गिवन है, और बी मैट्रिक्स बी की जगह पे लिख सकते हैं बी आई जे। और हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं, जब दोनों का आर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, और दोनों का आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का आर्डर और इस मैट्रिक्स का आर्डर दोनों सेम है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ भी कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब वो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। क्लियर। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हैं दोनों। इसका अगर एड्रेस देखा जाए इस एलिमेंट का तो A11 है, और इसका भी एड्रेस क्या है A11, यानी इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे। क्लियर। अब देखिए एक ब्रैकेट में आ गए, चाहे आप 2+3 लिखिए या फिर 3+2। तो जैसे ए आई जे प्लस बी आई जे लिखा है तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। क्लियर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया। अब चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। क्लियर। और देखिए बी आई जे किसकी वैल्यू थी, मैट्रिक्स बी की, ए आई जे किसकी वैल्यू थी, ए की। तो आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया उठा के और लाया क्या, राइट हैंड साइड यहाँ पे ला दिया, तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। चलिए उसको देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे एंड सी इज इक्वल टू सी आई जे आर सेम आर्डर्स। ये जो तीन मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी, तीनों के तीनों का आर्डर जो है सेम है। अगर तीनों का आर्डर सेम है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, ए प्लस बी पहले ऐड करें फिर उसके बाद उसमें सी ऐड करें, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू राइट हैंड साइड की भी आएगी। कैसे? पहले बी प्लस सी को ऐड करें फिर जाके उसमें ए को ऐड करें, तब भी सेम वैल्यू आएगी। यही होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे पहले एक नंबर लेके एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2+3 और यहाँ पे हो गया हमारा 6। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। पहले ब्रैकेट वाले को ऐड करें तो कितना आया, 2+3 किए तो 5, 5 में 6 ऐड किया तो 11 आ गया। फिर राइट हैंड साइड को देखते हैं। अब हम लोग ब्रैकेट में कर दिया 3+6 को, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को ऐड करते हैं। तो 3+6 हो गया हमारा 9, और 9 में 2 को ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ गया, 11। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी ये लॉ फॉलो होता है। तो चलिए समझते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस सी, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ए की जो वैल्यू है हमारी वो है ए आई जे। एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए आई जे, ये मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी थी, बी आई जे, और यहाँ पे हम लोग सी मैट्रिक्स लिखते हैं, ये है सी आई जे। क्लियर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, सेम है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स को पहले हम लोग ऐड करते हैं जो ब्रैकेट में लिखा गया है। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ए आई जे और बी आई जे जो हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे, इसीलिए इनको ऐड कर लिया गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स बन गए। तीन मैट्रिक्स से कितने मैट्रिक्स हो गए, दो मैट्रिक्स। कौन कौन से? अगर हम ध्यान से देखें तो एक मैट्रिक्स हमारा ये वाला हो गया और दूसरा मैट्रिक्स ये। अब फिर से देखिए इस मैट्रिक्स का भी आर्डर कितना है, 1 मल्टीप्लाई 1,
और इस मैट्रिक्स का भी आर्डर कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो गया सेम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। और ये दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। तीनों को एक साथ ऐड करिए, दो मैट्रिक्स से दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। क्लियर, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब एक ही मैट्रिक्स के ये ठीक है ये एलिमेंट है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ प्लस फिर ब्रैकेट में कर दिए BIJ प्लस CIJ। ठीक है, अब ये कैसे आया होगा, इसका मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ही इतना आया होगा। तो इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं AIJ एक मैट्रिक्स हो गया और दूसरा जो मैट्रिक्स हमारा बना वो बन गया क्या BIJ प्लस CIJ। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे लिखते हैं। अब हम चाहें तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। AIJ लिख दिया और यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ही इतना आया होगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ही इतना आया होगा। तो इसको भी अलग अलग कर किया जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स हो गया हमारा BIJ और दूसरा मैट्रिक्स हमारा हो गया CIJ। क्लियर, अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थे मैट्रिक्स A की वैल्यू लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ एक इसकी वैल्यू थी B की और एक इसकी वैल्यू थी C की। तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया था हमने और राइट हैंड साइड ला दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस वीडियो में इन्हीं दोनों लॉ को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद एडिटिव इनवर्स को समझेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।